टाइटल: शापित गांव की कहानी, द स्टोरी ऑफ द कर्स्ड विलेज। भाग एक, गांव की रहस्यमय स्थिति। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसे लोग भूतिया गांव के नाम से जानते थे। ये गांव पहाड़ी क्षेत्र के बीचों बीच बसा हुआ था, जहां घने जंगल और रहस्यमय झीलें थीं। गांव के बारे में तरह तरह की अफवाहें थीं। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ की जमीन शापित है, जबकि कुछ का मानना था कि इस गांव में किसी प्राचीन आत्मा का वास है जो रात के अंधेरे में घूमती है। गांव के लोग डर के कारण रात के समय घरों से बाहर नहीं निकलते थे, यहाँ तक कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के गांव में आने से भी डरते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया। वह एक साहसी और जिज्ञासु युवक था जिसे अजनबी जगहों पर जाने का बहुत शौक था। उसने सुना था कि यह गांव किसी भूतिया घटनाओं का केंद्र है और वह यह जानने के लिए यहाँ आया था कि क्या सचमुच कोई रहस्यमय ताकत इस गांव में है। भाग 2, अर्जुन की यात्रा। अर्जुन गांव में आया और जैसे ही उसने गांव के लोगों से बात करनी शुरू की, सभी ने उसे डराया। तुमने यहाँ क्यों आना चाहा? एक बुजुर्ग महिला ने उसे चेतावनी दी। यहाँ कुछ ऐसा है जो तुम समझ नहीं सकते। लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और गांव के हद से बाहर की ओर बढ़ने लगा। वह जंगल में प्रवेश करता है, जहां उसे एक पुरानी हवेली दिखाई देती है जो पूरी तरह से खंडहर में बदल चुकी थी। हवेली के पास जाकर उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा था। हवेली के भीतर कुछ अंधेरा सा था, जैसे किसी ने वहां कभी कोई नहीं रखा हो। लेकिन अर्जुन ने डर को दरकिनार करते हुए हवेली के अंदर प्रवेश किया। भाग 3, रहस्य का पर्दाफाश। अर्जुन ने हवेली के अंदर कदम रखा और देखा कि वहां सब कुछ बेतरतीब था। दरवाजे टूटे हुए थे, खिड़कियां बंद थीं और दीवारों पर फफूंदी उगी हुई थी। लेकिन एक दीवार के पास उसे कुछ दिलचस्प मिला। एक पुरानी किताब जो घास के ढेर में दबी हुई थी। किताब को खोलते हुए उसने पाया कि यह एक प्राचीन ग्रंथ था जिसमें इस गांव के बारे में कई रहस्यमय बातें लिखी हुई थी। ग्रंथ में लिखा था कि यह गांव पहले एक समृद्ध स्थान था, लेकिन एक दिन एक विशाल अंधकार छाया ने इस गांव को शापित कर दिया। उस छाया का नाम कालमुख था, जो एक बुरी आत्मा थी। गांव के लोग उस आत्मा को संतुष्ट करने में असफल रहे और परिणाम स्वरूप गांव पर हमेशा के लिए शाप लग गया। अब कोई भी यहां आने वाला व्यक्ति उसे जीवित नहीं छोड़ता था। अर्जुन ने किताब में लिखा यह संदेश पढ़ा और उसे समझ में आ गया कि उसे इस गांव की मुक्ति के लिए कुछ करना होगा, लेकिन उसके पास कोई स्पष्ट तरीका नहीं था। उसी समय उसकी नज़र एक पुराने मंदिर पर पड़ी जो हवेली से कुछ ही दूर था। अर्जुन ने तय किया कि वह मंदिर जाएगा, क्योंकि ग्रंथ में उस मंदिर का उल्लेख था कि वहां किसी प्रकार का अमूल्य रत्न छिपा हुआ है जो कालमुख की शक्ति को नष्ट कर सकता है। भाग 4, मंदिर की खोज। अर्जुन मंदिर की ओर बढ़ा और रास्ते में उसे कई डरावने दृश्य दिखाई दिए। रास्ते के किनारे पेड़ों पर बंधी हुई आत्माएं, हवा में घूमते हुए धुएं के बादल और सुनसान जगहें उसे भयभीत करने लगीं। लेकिन अर्जुन ने अपने साहस को बनाए रखा और मंदिर तक पहुंच ही गया। मंदिर अंदर से बहुत पुराना था और वहां किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति का कोई संकेत नहीं था। अर्जुन ने मंदिर की मूर्तियों को ध्यान से देखा और एक मूर्ति के पास उसे कुछ चिपकी हुई पुरानी मिट्टी मिली। उसने उसे खींचा और एक छोटा सा कप्पा बाहर निकला। इसके अंदर एक रत्न था जो हल्की सी चमकते हुए दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने रत्न को हाथ में लिया और महसूस किया कि उसे कुछ हलचल महसूस हो रही थी। अचानक एक भयंकर गर्जना सुनाई दी और कालमुख की कटी हुई आवाज सुनाई दी। तुमने मेरी शक्ति को छीनने की कोशिश की अर्जुन, तुम जीवित नहीं रहोगे, कालमुख ने धमकी दी। लेकिन अर्जुन ने रत्न को मंदिर के उच्चतम बिंदु पर रख दिया और पूरी ताकत से मंत्र पढ़ने लगा। रत्न ने अचानक तेज रोशनी छोड़ी और एक भयंकर विस्फोट हुआ। कालमुख की आवाज धीमी होती गई और फिर एक अंतहीन शांति छा गई। भाग 5, गांव की मुक्ति। अर्जुन की कोशिश सफल रही। गांव में छाया और अंधकार का असर समाप्त हो गया। गांव के लोग जो अब तक डर में जी रहे थे, अब राहत महसूस कर रहे थे। अर्जुन ने गांव को शाप से मुक्त किया और लोगों को फिर से अपनी जिंदगी जीने का अवसर मिला। गांव के लोग अर्जुन के कृतज्ञ थे और उसे सम्मानित किया। अर्जुन ने वापस जाने से पहले गांव के बुजुर्ग से पूछा, क्या अब भी कोई खतरा है? बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, नहीं,
अब तुम्हारी बहादुरी से यह गांव सुरक्षित है। अर्जुन ने खुशी के साथ गांव को अलविदा लिया और फिर से अपने साहसिक यात्रा पर निकल पड़ा।